देख रहे हैं हमारा अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी और आप देख रहे हैं हमारा रात 9 से 10 बजे का लाइव शो इदारा आईने किस्मत के पेज से। जी बिल्कुल, ये हमारा प्रोग्राम होता है इदारा आईने किस्मत के लाहौर प्लेटफॉर्म से। और जिस तरह कि आपको इल्म है कि हमारा ये प्रोग्राम गुज़श्ता आई थिंक कोई 5 और 6 मंथ से जो है ये सिलसिला कंटिन्यू है। और न सिर्फ ये सिलसिला कंटिन्यू है लाहौर से, बल्कि यही सिलसिला जो है ये कंटिन्यू है कशान ज़ंजानी रावलपिंडी से भी। जी बिल्कुल, और रावलपिंडी से कल का हमारा प्रोग्राम जो है वो लाइव नहीं हो पाया आई थिंक, क्योंकि मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब जो हैं वो शायद आई थिंक ट्रैवलिंग में थे, जिसकी वजह से वो ट्रैवलिंग में जब थे तो वो आप लोगों से रब्ता नहीं कर पाए। तो इस बारे में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप मुझे हमारे इस प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं और जहाँ पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं वहीं पे आपको स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर नज़र आ रहा होगा। इस नंबर के आपने मुझे कॉल करनी है, अपना नाम बताना है, डेट ऑफ बर्थ बतानी है और जिस शहर में आपकी पैदाइश हुई है ये आप मुझे बता सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे प्रोग्राम के आज के पहले कॉलर हैं, इनसे हम बात करते हैं और देखते हैं कि हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, अल्लाह का करम है। मुझे बताइएगा आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? ठीक है, 1991। ओके, बिल्कुल ठीक है जी। आप मुझे ये बताइएगा कि आपकी जो है टाइम ऑफ बर्थ आपको मालूम है? चलो मैं 1 मिनट जो है आपकी डिटेल्स में नोट कर लेता हूँ। रात मुझे आपने बताया 9 बजे। अच्छा, आप मुझे बताइएगा कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल ठीक हो गया, मैंने आपका सवाल बिल्कुल नोट कर लिया है और इंशाल्लाह मैं आपका नाम लेके जब कॉलेज का सिलसिला स्टार्ट करूँगा तो उसमें मैं आपको इसका जो है जवाब जो है वो दे दूँगा। जी ज़रूर, बहुत शुक्रिया आपका जी, बेहतर। जी बिल्कुल, उसका बिल्कुल बिल्कुल ये कुछ सिलसिला हमारा पेंडिंग चल रहा था। मैं इंशाल्लाह इसका सिलसिला भी स्टार्ट करता हूँ और इसका जो क्राइटेरिया वो आपको मैं बताता हूँ। बिल्कुल, आप प्रोग्राम देखते रहें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बात कर रहे हैं? ठीक है, और मुझे बताइएगा कि आपकी तारीख़ पैदाइश क्या है? 1984। और आप मुझे बताइएगा कि आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ मालूम है? ठीक है, वक्त पैदाइश आपको मालूम है? और कौन से शहर की पैदाइश है आपकी? ये तो इलाका हो जाएगा ना। चलें, बिल्कुल ठीक है। मुझे ये बताइएगा कि आप क्या पूछना क्या चाह रहे हैं? ठीक है, अभी आप क्या कर रहे हैं? अच्छा, चलें, बिल्कुल सही है। आप हमारा सवाल प्रोग्राम देखते रहे, मैं आपका नाम लेके आपको इसका जवाब दे दूंगा। ठीक है जी, आपके सवाल का। बेहतर जी, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। और ये हमारी यहाँ पे कॉल ड्रॉप हो चुकी है। एक्सक्यूज़ मी। ऐसे तमाम बहन भाई जो कि हमें लाइव देख रहे हैं और आपको उम्मीद है कि मेरी आवाज़ आप तक भी जा रही होगी। और इसके लिए आपको मैं फिर से एक दफ़ा बताता चलूँ कि हमारे प्रोग्राम का क्राइटेरिया कुछ इस तरह का है कि अगर आप मुझे कॉल कर रहे हैं तो आपको इसके बारे में बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी आवाज़ जो है वो किसी और फ़र्द तक जा रही है। आपकी आवाज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है मुझ तक रहेगी और आपका जो सवाल का जवाब है वो हम लोग ऑन एयर दे देंगे। और हमारे पास यहाँ पे मज़ीद एक कॉलर मौजूद है और उनसे हम बात करते हैं और देखते हैं कि हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, मुझे आप बताइएगा आपका नाम? पूरा नाम दोबारा से रिपीट कीजिएगा।
ठीक हो गया। अब आप मुझे बताइएगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। 1980। ओके, और आपको अपना टाइम ऑफ बर्थ मालूम है। बिल्कुल ठीक है। और मुझे ये बता दीजिएगा कि आप कौन से शहर की पैदाइश है आपकी। अच्छा बहन, आप क्या पूछना चाह रही हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जी जी ठीक है, मैंने नोट कर लिया। अब आप मुझे ये बताइएगा कि आपका जो सवाल का जवाब है वो मैं आपका नाम लेके ही इसका जवाब दूं। चलें ठीक है बेहतर, मैं आप नोट कर दिया। आप प्रोग्राम देखिए, मैं इंशाल्लाह आपको इसका जवाब देता हूँ। जी बेहतर, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बताइएगा कौन सा बात कर रहे हैं। सर दोबारा से नाम रिपीट कीजिएगा। ठीक हो गया। अब मुझे बताइएगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। 1992। और आपको टाइम ऑफ बर्थ अपना मालूम है। और कौन से शहर की पैदाइश है आपकी। ठीक है, अब मुझे बताइएगा कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं। ये कितने अरसे से आप दे रहे हैं। ओके ठीक है, चलें बिल्कुल सही है। मैं इंशाल्लाह आपका नाम लेके आपको इसका मसले का जो भी हल होता है, इसके लिए जो फिर बेहतर रेमेडी होगी वो मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। आप प्रोग्राम देखते रहें। मैं बिल्कुल आपको बताता हूँ कि कौन सा टाइम फ्रेम आपके लिए अच्छा रहेगा। आप प्रोग्राम हमारा देखते रहें, मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। बेहतर, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। बहन मुझे अपना नाम बता दें और यही नाम लेके आपको सवाल का जवाब देना है। ठीक है, अब मुझे बताइएगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है और आपको टाइम ऑफ बर्थ अपना मालूम है। ठीक है, और आप क्या पूछना चाह रही हैं। ठीक है, और आप कौन से शहर की पैदाइश है आपकी। ठीक है, मैंने आपका सवाल नोट कर लिया। मैं इंशाल्लाह आपके नाम का जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो मैं बता के आपको इसका जवाब बता दूंगा। ठीक है जी, मैं बिल्कुल बता देता हूँ, आप परेशान नहीं। अल्लाह हाफिज़। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास कॉलर्स का सिलसिला जो है वो चल रहा है, और जहाँ पे हमारे पास कॉलर्स का सिलसिला है, कुछ फेसबुक मैसेजेस और फेसबुक कॉल जो है वो भी मैं अपनी स्क्रीन पे देख रहा हूँ। और ऐसे तमाम बहन भाई जो कि हमें फेसबुक के ऊपर कॉल कर रहे हैं, उनसे जो है मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बजाय फेसबुक कॉल करने के, आपको स्क्रीन पे जो नंबर नज़र आ रहा है आप इसके ऊपर मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। इसके ऊपर डायरेक्टली जब कॉल करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा मेरे लिए भी और आपके लिए भी। तो यहाँ पे हमारे पास एक कॉलर मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन सा बात कर रहे हैं। मुझे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। ठीक है, और ईयर। और आपको अपना टाइम ऑफ बर्थ मालूम है। कौन से शहर की पैदाइश है आपकी। अच्छा मुझे बता दें कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं। अच्छा ठीक है, अभी आपने कहीं पे अप्लाई किए। बिल्कुल सही है, मैंने आपका सवाल नोट कर लिए। मैं इंशाल्लाह आपको इसका जवाब दे दूँ। ठीक है जी, आप प्रोग्राम हमारा देखते रहें, आपको इसी में इसका जवाब मिल जाएगा।
बेहतर जी, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? ठीक है बहन, और आपको इसी नाम से ही जवाब देना है। मुझे बताएं उनका क्या नाम है। सॉरी, अच्छा ठीक है, और इनका सवाल का जवाब जो है वो किस नाम से देना है, मुझे ये बता दें। ठीक है, आपको इन्हीं के नाम से ही जवाब दो ना। मुझे इनकी डेट ऑफ बर्थ आप बता दें। ठीक है, और ईयर ऑफ बर्थ और इनका टाइम ऑफ बर्थ आपको मालूम है? ठीक है, और कौन से शहर की पैदाइश है इनकी? अच्छा, और मुझे बताएगा कि आप क्या पूछना चाह रही हैं इनके बारे में। बिल्कुल सही है, मैं बिल्कुल जो है इनका सवाल नोट कर लिए और इनका नाम लेके आपको इसका मैं मसले का जो हल होगा वो भी बता दूंगा, और ये कब तक सॉर्ट आउट होगी ये भी मैं इंशाल्लाह आपको बता देता हूँ। ठीक है जी, बेहतर, अल्लाह हाफिज। जी जी, ज़रूर ज़रूर, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। और ये हमारी कॉल ड्रॉप हो चुकी है। ऐसे तमाम बहन भी जो कि हमें कॉल कर रहे हैं और आपकी कॉल या तो वेटिंग में जाती है या आपको नंबर जो है अगर बिजी मिल रहा है, तो इसके बारे में आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ आपके लिए रात 10 बजे तक। जी बिल्कुल, और मैं कोशिश करूँगा कि हमारी फ़ोन लाइन्स जो हैं एटलीस्ट 9:45 तक जो है वो ओपन रहें, ताकि आप जो हमें कॉल्स कर रहे हैं वो कॉल जो है हम लोग आपकी ईजिली ले सकें। तो यहाँ पे हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बात कर रहे हैं? मुझे आप बताइएगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, और ठीक है, और आपको टाइम ऑफ बर्थ अपना मालूम है? ठीक है, और मुझे ये बताइएगा कि कौन से शहर की पैदाइश है आपकी? अच्छा, अब वो मुझे ये बता दें कि आप पूछना क्या चाह रहे हैं अपने बारे में। बिल्कुल सही है। बाहर आप किस जगह पे अप्लाई कर रहे हैं? अच्छा, बिल्कुल सही है। ठीक है, मैंने आपका सवाल नोट कर लिए। मैंने सवाल नोट कर लिया, आप प्रोग्राम देखते रहें, मैं इंशाल्लाह आपको इसका जवाब जो है वो देता हूँ। ठीक है जी, बेहतर, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। और ये हमारी कॉल ड्रॉप हो चुकी है। ऐसे तमाम बहन भी जो कि हमें कॉल्स कर रहे हैं, और अगर आपको नंबर जो है वो बिजी मिलता है तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आप मुझे दोबारा से कॉल कर सकते हैं। और इस बारे में तो आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना कि आपकी प्राइवेसी, आपका नाम, आपकी पर्सनल डिटेल्स या इवन आपकी आवाज़ जो है वो भी किसी भी तरह ऑन एयर जा सकेगी। तो यहाँ पे हमारे पास एक मज़ीद कॉलर हैं, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? ठीक है, मुझे बहन आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दें। 19 सितंबर। ठीक है, 19। ओके, और आपको टाइम ऑफ बर्थ अपना मालूम है? ये दोपहर का या रात का है? ठीक है, और मुझे बता दें कि आप कौन से शहर की पैदाइश है आपकी? अच्छा, और क्या पूछना चाह रही हैं बहन आप? उनका क्या नाम है? क्या नाम है? ठीक है, और इनकी डेट ऑफ बर्थ आपको मालूम है? हाँ जी,
और क्या पूछना चाह रही हैं आप इनके बारे में, कंपैटिबिलिटी या कोई और मसला है? अच्छा, बिल्कुल ठीक है। और आप मुझे ये बताएं कि आपके सवाल का जवाब जो है वो किस नाम से दूं मैं? एम के नाम से। बिल्कुल ठीक है, आप हमारा प्रोग्राम देखते नहीं, इंशाल्लाह मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बात कर रहे हैं? अल्लाह के करम है, बिल्कुल ठीक ठाक। आप मुझे बताएं कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं? आप मुझे बताएं कि आप जो हैं, कौन सी आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? और आपको टाइम ऑफ बर्थ मालूम है? और कौन से शहर की पैदाइश है आपकी? ठीक हो गया, मैंने आपका सवाल नोट कर लिया और इसको मैं देखता हूँ, फिर इसका जो मैं आपको हल बताऊंगा ना वो आपने करना लाजमी है। ठीक है जी, मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। अभी आपने कुछ पहना हुआ है? ठीक है, मैं आपको इंशाल्लाह बताता हूँ। बेहतर, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बात कर रहे हैं? मुझे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दें। 1978। और आपको अपना वक्त पैदाइश मालूम है? और कौन से शहर की पैदाइश है आपकी? आप क्या पूछना चाह रहे हैं अपने बारे में? ओके ठीक है। अच्छा, मुझे नाम अपना ज़रा थोड़ा सा दोबारा कंफर्म कीजिएगा, अब्दुल हमीद या अफजल हमीद? ठीक हो गया बेहतर। मैं आपका ये सवाल नोट कर लिया, मैं आपका नाम लेके आपको इसका जवाब दे दूंगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी। वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बात कर रहे हैं? किन के बारे में पूछना चाह रहे हैं? मुझे आप उनका नाम बताएं, क्या नाम है उनका? तेरह अगस्त। ठीक है, और इनका वक्त पैदाइश मालूम है? और कौन से शहर की पैदाइश है इनकी? इनके बारे में क्या पूछना चाह रहे थे आप? अच्छा ठीक हो गया, चले मैंने इनकी डिटेल्स नोट कर ली हैं और इनका फिर जो भी मसले का हल होता है मैं आपको इंशाल्लाह बताता हूँ। आप प्रोग्राम देखते रहें, ठीक है जी? बेहतर, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। बहन कौन बात कर रही हैं? दोबारा से नाम रिपीट कीजिएगा अपना। ठीक है, और आपका सवाल जो है वो इसी नाम से ही आपका जवाब देना है। ठीक है, अब मुझे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। और आपको टाइम ऑफ बर्थ अपना मालूम है? और कौन से शहर की पैदाइश है आपकी? अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप क्या पूछना चाह रही हैं? ठीक
ठीक है, चलो ठीक है, मुझे एक दफ़ा आप डेट ऑफ बर्थ अपनी कंफर्म कीजिएगा। 6619, ठीक हो गया। और रात 11 बजे आपने बताया था, 11:30 बजे, ठीक हो गया। मैं आपको इंशाल्लाह इसका जवाब बताता हूँ, ठीक है जी। मैं बिल्कुल ऑन एयर ही बताऊंगा अपना आपका नाम लेके, ठीक है जी। अगर नाम आपने नहीं बताना तो मुझे कोई अल्फ़ाबेट बता दें, मैं वो लेके बता दूंगा। ये जो नाम आप बता रही हैं यही ले लूँ? ठीक है, मैं यही ले लूँगा जी, बेहतर, मैं बता दूंगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, बिल्कुल, मुझे आप जो है अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं। अच्छा, ये कोयटा, आपकी कोयटा की पैदाइश है? अच्छा, इनका क्या पूछना है? इनकी आप मुझे डेट ऑफ बर्थ दोबारा से ज़रा कंफर्म कर दी। हाँ जी, 25 नवंबर, ठीक है, ठीक है। वो बिल्कुल बिल्कुल मेरे पास आ गया। और मुझे ये बताएगा कि, ठीक है, आप मुझे ये बता दें कि आपका आपका नाम लेके आपको इसका सवाल का जवाब दूं। अच्छा ठीक है, मैं सिर्फ, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया बता दूं। ठीक ठीक हो गया, आप प्रोग्राम देखते रहे, मैं इंशाल्लाह आपको इसका जवाब देता हूँ, ठीक है जी। जी बेहतर, ठीक हो गया, मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। बहन, अपना नाम बताइएगा, कौन बात कर रही हैं? हाँ, मुझे अभी तो आपने लिखवाया है। जी बिल्कुल। अल्लाह हाफ़िज़। जी बिल्कुल, मैंने लिख लिया, मैं इंशाल्लाह आपको इसका जवाब दूंगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम जी, बताइएगा, कौन बात कर रही हैं? मुझे आप उनका नाम बताएं, भाई का, ठीक है, और इसी नाम से ही जवाब देना है। इनका पूरा नाम बता दें मुझे। अब मुझे इनकी डेट ऑफ बर्थ बता दें। 1984। और इनका टाइम ऑफ बर्थ आपको मालूम है? ठीक है, और दूसरा मुझे बताएगा कि कौन से शहर की पैदाइश है इनकी? अच्छा, इनके बारे में क्या पूछना चाह रही हैं? उनका क्या नाम है? जी बिल्कुल, ठीक है, और इनकी डेट ऑफ बर्थ मालूम है? हाँ जी, बिल्कुल ठीक हो गया। और इसके अलावा, ठीक हो गया, इसके अलावा अभी कौन से शहर में है?
ठीक है, मैं इंशाल्लाह आपको इसका जवाब देख के बताता हूँ, आप हमारा प्रोग्राम देखते रहें, ठीक है जी। बेहतर, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही है बहन, बताइएगा अपना नाम। ठीक है, और आप अपने बारे में पूछना चाह रही हैं, मुझे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं। एक मिनट, 14 अप्रैल। और कौन से शहर की पैदाइश है? अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपका यही नाम लेके आपको इसका जवाब देना है। ठीक है, लाला, ठीक हो गया। जी जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चले, मैंने ये आपका नोट कर लिया, ठीक है जी। जी जी, बिल्कुल सही है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, और ये हमारी कॉल ड्रॉप हो चुकी है। एनीवेज, हमारे पास काफ़ी बहन भाइयों के सवालात जो हैं वो आ चुके हैं और हमारा प्रोग्राम का ऑलमोस्ट हाफ टाइम जो है वो गुजर चुका है और अभी भी कॉलर्स का सिलसिला हमारे पास जारी है। और मैं कोशिश करूंगा कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स हम लोग अटेंड कर सके ताकि आप लोगों से हमारी ज़्यादा से ज़्यादा बात हो सके और जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं आपको इस इदारा आईने किस्मत के प्लेटफॉर्म से एक बेहतर रहनुमाई जो है हमारी तरफ से जा सके। तो हमारे पास यहाँ पे कॉलर मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी बहन, बताइएगा कौन बात कर रही हैं। और आप अपने बारे में पूछना चाह रही हैं। मुझे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दें। मुझे आपने वालदा वालदा का क्या नाम बताया आपने? ठीक है, और आपका नाम का, आपका जो सवाल का जवाब है वो आपका यही नाम लेके मैंने देना है। आप मुझे बताइएगा कि अभी आप कौन से शहर में हैं। ठीक है बेटा, मैंने आपका सवाल नोट कर लिया है और मैं इंशाल्लाह आपको इसका जवाब देता हूँ, ठीक है जी। जी बेहतर, मैं इंशाल्लाह बता दूंगा। ये मेरे ख्याल से कोई 9:45 के करीब। हाँ जी, 9:45 के करीब। नहीं, यही इसी इसी प्रोग्राम में आपको जवाब दूंगा मैं। जी बिल्कुल, ज़रूर आपका नाम लेके मैं आपको इसका जवाब दे दूंगा, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, बोले बोले। हाँ जी, बोले। ठीक है, ठीक है। आप मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। हाँ जी, और आपको अपना टाइम ऑफ बर्थ मालूम है? और कौन से शहर की पैदाइश है? अच्छा, आप सवाल अपना ज़रा रिपीट करती हैं, मैं सही तरह समझा नहीं। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपके जो सवाल का जवाब है वो आपका ही नाम लेके देना है।
ठीक है बेहतर, मैं आपको इसका नाम लेके आपको इसका जवाब दे दूंगा, ठीक है जी। बेहतर, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, हेलो। और ये हमारी कॉल ड्रॉप हो चुकी है। एनीवेज, ऐसे तमाम बहन भाई जो कि हमें अभी भी कॉल्स कर रहे हैं, और उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि कीप ऑन ट्राइंग। जैसे ही हमारी फ़ोन लाइन फ्री होती है, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ आपके लिए, और मैं यहाँ पे मौजूद रहूँगा रात 10 बजे तक आपके लिए। और इंशाल्लाह रात 10 बजे से पहले तक जितनी भी फ़ोन कॉल्स आएंगी, मैं कोशिश करूँगा कि तमाम की फ़ोन कॉल्स के जो जवाबात हैं वो ज़रूर शामिल किए जाए। तो यहाँ पे हमारे पास एक कॉलर मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी बहन बताइएगा, कौन बात करिए, मुझे आप उनका नाम बताएं। ठीक हो गया। और इनका टाइम ऑफ बर्थ आपको मालूम है, और कौन से शहर की पैदाइश है इनकी? अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप इनके बारे में क्या पूछना चाह रही हैं। ठीक है, ठीक है बेटा, मैंने ये नोट कर लिया है, और इनका नाम लेके ही जवाब देना है। ठीक है बेटा, जी बिल्कुल मुझे समझ आ गई है, बिल्कुल समझ आ गई। आप प्रोग्राम देखें, मैं इंशाल्लाह इनके नाम के ये दोनों अल्फाबेट्स लेके आपको इसका जवाब दे दूंगा, ठीक है जी। बेहतर में, अल्लाह हाफिज़। और हमारे पास कॉल्स का सिलसिला चल रहा है। जहाँ पे हमारे पास कॉल का सिलसिला चल रहा है, वहीं पे हमारे पास फेसबुक मैसेजेस जो हैं वो भी बेशुमार आ चुके हैं। और ना सिर्फ फेसबुक मैसेजेस आ चुके हैं, बल्कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे नाजरीन हैं जो कि हमें फेसबुक पर कॉल भी कर रहे हैं, और वो मुझे बार बार जो है उनको डिक्लाइन करना पड़ता है, क्योंकि हम यहाँ पे एट अ टाइम या तो सिर्फ फ़ोन कॉल्स ले सकते हैं या फेसबुक कॉल्स ले सकते हैं। और अगर हम फेसबुक कॉल्स लेंगे तो हमारा जो लाइव प्रोग्राम चल रहा है वो इसमें बहुत ज़्यादा जो है इंटरप्ट होगा। तो इसके हवाले से जैसे जैसे फ़ोन कॉल्स हमारे पास आती रहेंगी, इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोगों की फ़ोन कॉल जो है वो आप साथ साथ शामिल करते रहें। और फिर सवालात के जो जवाबात का सिलसिला है वो एकदम से इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि 40 या 45 मिनट्स के बाद एक एक करके तमाम के सवालात के जवाबात जो हैं उसको हम लोग ज़रूर शामिल करें। और यहाँ पे हमारे पास एक कॉलर मौजूद है, हमसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, जी बताइएगा आपका नाम। फिरोज़, ठीक है। और आप मुझे ये बता दें कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। और आपको टाइम ऑफ बर्थ अपना मालूम है, शाम के। और कौन से शहर की पैदाइश है आपकी? अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, मैंने आपके नाम के साथ सवाल नोट कर लिए, और यही नाम आपका लेके आपको इसका जवाब देना है। बेहतर, मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ, ठीक है जी। बेहतर, अल्लाह हाफिज़। और इसके हवाले से जैसे कि आप लोगों को इल्म है कि हमारा लास्ट वीक का प्रोग्राम हुआ था, और लास्ट वीक जो लास्ट संडे मैंने प्रोग्राम किया था, उसमें आपको मैंने माह अप्रैल के हवाले से कुछ हालात जो हैं उनके बारे में बताया था कि अप्रैल के हवाले से जो प्रेडिक्शंस हैं वो किस तरह की रहेंगी, और माह अप्रैल जो है वो किस तरह का चलता हुआ नज़र आता है, और इसमें पाकिस्तान के जायचे में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इम्पोर्टेंट नज़र आएंगी सियासी तौर के ऊपर, आवाम के लिहाज से, और इसके हवाले से कुछ खारजा पॉलिसी के हवाले से हम लोगों ने इसमें गुफ्तगू की थी। तो उम्मीद है कि वो प्रोग्राम आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो आप वो प्रोग्राम बिल्कुल देख सकते हैं। और उसमें हमारी वीडियो भी कुछ थोड़ी सी टिल्टेड थी, जिसमें आपको थोड़ा सा वर्टिकल एंगल हम लोगों का नज़र आ रहा था। तो उस प्रोग्राम में आपको अप्रैल के महीने की प्रेडिक्शंस मिलेंगी, जो कि हम लोगों के अप्रैल का मंथ, जो कि ये आईने किस्मत का मैगज़ीन है, इस मैगज़ीन में हम लोगों के ये प्रेडिक्शंस थी, और ये आप इजीली जो है उस मेरे प्रोग्राम में देख पाएंगे। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि उसको हम लोग यूट्यूब के ऊपर भी अपलोड कर दें, ताकि जो हमारे नाज़रीन हमें यूट्यूब के ऊपर फॉलो करते हैं वो भी इससे मुस्तफ़ीज़ हो सकें। और हमारे पास यहाँ पे कॉलर है, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन, मुझे आपका नाम बताइएगा। ठीक है, और आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है?
आपका टाइम ऑफ बर्थ, ठीक है, और मुझे ये बताएगा कि आपकी कौन से शहर की पैदाइश है और आप क्या पूछना चाह रही हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ठीक है, मैं इंशाल्लाह ये आपका सवाल नोट कर लिया है और मैं इसका फिर आपको जो भी इस मसले का हल होता है वो इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ। ठीक है जी, बेहतर, अल्लाह हाफिज़ जी। बिल्कुल, और हमारा लाइव प्रोग्राम का सिलसिला यहाँ पे चल रहा है और इसके हवाले से हम लोग ये भी चल रहा है कि हमारा थोड़ा इंटरनेट इशू जो है, स्पीड का इशू जैसे कि हमेशा से रहता है पाकिस्तान में स्पेशली, और समटाइम्स जब नेट के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड होता है तो आपको नहीं पता चलता कि आपका कब इंटरनेट जो है वो आपका साथ थोड़ा सा छोड़ जाए। और क्योंकि ये हमारी वीडियो जो है, लाइव वीडियो, समटाइम्स बीच में इंटरप्ट हो जाती है, तो इस हवाले से आपको इसमें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रोग्राम जो है हमारा बाद में इसको पोस्ट कर दिया जाएगा। और ना सिर्फ इस प्रोग्राम को पोस्ट कर दिया जाएगा बल्कि आप इस प्रोग्राम के लिंक्स जो हैं वो यूट्यूब के ऊपर भी देख सकेंगे। और ऐसे तमाम हमारे बहन भाई जो कि हमें कॉल कर रहे होते हैं और वो बहुत बेचैनी से इंतज़ार करते हैं आप जो हमसे सवाल पूछ रहे हैं उस सवाल के हवाले से, कि वो सवाल का जवाब जो है वो आपको दिया जाए। तो इसके हवाले से जो है इंशाल्लाह आपको जो हमारी चीज़ें हैं, आपके जो सवालात के जवाबात हैं, वो इंशाल्लाह मैं इसमें शामिल करता चलूँ, और ना सिर्फ शामिल करता चलूँ बल्कि हम लोग इसको सीक्वेंस वाइज स्टार्ट करते हैं। और बल्कि आज हम थोड़ा सा इसको सीक्वेंस को चेंज करते हैं कि हमारे जो प्रोग्राम के सबसे आखिरी कॉलर थे, हम अपने प्रोग्राम के सबसे आखिरी जो कॉलर हैं उनसे हम अपने सवालात के जवाबात का जो सिलसिला है वो शुरू करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे सबसे लास्ट जो हमारी कॉलर थी, हमारी बहन जिनकी हमें कॉल आई, उनका नाम था सदफ़ फ़ातिमा। सदफ़ फ़ातिमा साहिबा जो हैं, इनका मेनली क्वेश्चन था और इन्होंने अपने बारे में सवाल किया था। तो बहन, इसमें ऐसा है कि आपका मेनली जो सवाल था अपने हेल्थ इश्यूज़ के हवाले से, तो सेहत के हवाले से अगर हम आपका जायज़ा देखें तो इसमें ऐसा है कि आलिमुल गैब जो है ये तो अल्लाह ताला की ज़ात है, और इल्मी हवाले से जो आपकी स्टार्स की पोजीशन है, इसमें बेसिकली आपके जायचे में सैटर्न की एक ख़राब नज़र चल रही है, और वो ना सिर्फ अभी से चल रही है, गुज़िश्ता काफ़ी सालों से आपको ये प्रॉब्लम्स, मसले मसाइल जो हैं वो रहे हैं, जिसकी वजह से हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आपको फेस करने पड़ते हैं। और स्पेशली जो अप्रैल का महीना चल रहा है, अप्रैल का महीना आपका इस हवाले से बहुत ज़्यादा एहतियात का महीना है, क्योंकि इसमें आपको सेहत जिस्मानी भी मुतासिर रहेगी और जहनी तौर के ऊपर डिप्रेशन, टेंशन और सोच जो है वो आपकी खाम खाम मुंतशिर जो है वो रहती हुई नज़र आती है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा चीज़ों को जो है वो बेहतर करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब चीज़ें आपकी कुछ बेहतरी होनी स्टार्ट होंगी तो उसको थोड़ा सा प्लान करें, क्योंकि इसमें प्लानिंग्स आपकी एक तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और रूहानी तौर के ऊपर कुछ सदक़ात जो हैं वो आप शामिल करें। सबसे पहले एक सदका जो है वो मैं आपको बताता चलूँ कि एक सदका जो है वो आप एवरी ट्यूसडे, हर मंगल के दिन आप लाल मसूर की दाल, ये हस्बे तौफीक जो है आप सदक़े की नीयत करके आप अपने सर से बाहर के ये सदका देना शुरू करें। और इसके अलावा आप जो है 2 नवाफ़िल डेली पढ़ना शुरू करें, और उस नवाफ़िल में आपकी नीयत ये होनी चाहिए कि जो आप नवाफ़िल अदा कर रही हैं, इसका सवाब हदिया कर रही हैं ख़तून जन्नत बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को, और उनका सवाब हदिया करने के बाद आप अपने इस मकासद के लिए दुआ करना शुरू करेंगी, तो इंशाल्लाह आपके जो मामलात हैं वो जल्द बेहतर हो जाएंगे। इसके बाद हमारे प्रोग्राम के नेक्स्ट कॉलर जिनकी हमें कॉल आई, शेरोश इकबाल साहब। शेरोश इकबाल साहब की हमें कॉल आई थी, और मेनली इन्होंने हमसे पूछा था अपनी कुछ जॉब के हवाले से, मुलाजमत के हवाले से, फाइनेंशियल की पोजीशन के हवाले से। तो इसमें ऐसा है कि आपके जायचे में अगर हम देखें तो आपके जायचे में गुज़श्ता कोई 5 ईयर्स से, लास्ट 5 ईयर्स से प्रॉब्लम, परेशानी, मसले मसाइल ये सब कुछ चल रहे हैं। जब आपकी एज 30 थी और अब आपकी एज 35 हो चुकी है, तो पिछले 5 सालों से जो आपके ज़िंदगी का सर्कल है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहा है। ना सिर्फ डिस्टर्ब चल रहा है, इसमें आपके मामला जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान कुन है, तो जिसके हवाले से आपको चीज़ों को जो है वो थोड़ा सा बेहतर करने की ज़रूरत है। इसमें सदका जो है वो देने की ज़रूरत है, और सदका जो है आपने देना है एवरी सैटरडे। एवरी सैटरडे आपने हस्बे तौफीक कोई भी काले रंग की चीज़ ले लें, जिसमें स्पेशली आप अगर काले तिल ले लेते हैं, काले माश की दाल ले लेते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा बेहतर है। ये आप सदक़े की नीयत करके देना शुरू करें, तो इससे आपके मामलात इंशाल्लाह काफ़ी हद तक बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। और इसके हवाले से हम लोगों को आई थिंक कुछ इंटरनेट इशू भी है यहाँ पे, तो इसमें ब्रॉडकास्टिंग एरर है, लेकिन हम इसको जो है रिकॉर्ड करेंगे, और रिकॉर्ड करने के बाद हम इसको इंशाल्लाह अपलोड कर देंगे आपके लिए।
और आप ये हमारे तमाम तर जो प्रोग्राम के सवालात हैं इसको ज़रूर देख सकेंगे हमारे फेसबुक पेज के ऊपर। तो हम लोग अभी सवाल का जवाब दे रहे थे शिरोश इकबाल साहब के। तो शिरोश इकबाल साहब के हवाले से मैं बताते चलूँ कि आपके लास्ट 5 ईयर से जो प्रॉब्लम मसले मसाइल चल रहे हैं, इसको जो है सदका, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि एवरी सैटरडे आप हस्बे तौफीक ब्लैक कलर की चीज़ जो है वो सदका देना शुरू करें। और इसके बाद 5वें कलमे की जो पहली आयत है, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैहि, इसका वर्ड जो है आप रोज़ाना 313 मरतबा करें, अब बिलाखिर 11 दफ़ा किसी भी दुरूद शरीफ के साथ, तो इंशाल्लाह आपके मामला काफ़ी हद तक बेहतर होंगे। और उसके बाद अगर आप कोई जवाहरात पहनना चाहते हैं, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा इसको थोड़ा सा बूस्ट करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा ना हिम्मत हौसला जो है आपको पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है। तो इसके लिए आप अपने हाथ में 2 नवाफिल शुक्राने के अदा करके येलो टोपैज जो है ये बनवा के पहने। इसके पहनने से इंशाल्लाह आपको काफ़ी हद तक हिम्मत हौसला और मामला आपके बेहतर होंगे। इसके बाद हमारे प्रोग्राम के नेक्स्ट कॉलर जिनकी हमें कॉल आई, जिन्होंने अपना नाम जो है वो ना बताने का बोला था, और इनके नाम के फर्स्ट अल्फ़ाबेट्स थे एफ के इनके नाम के फर्स्ट अल्फ़ाबेट्स थे। और इसके हवाले से मेनली इनके बारे में सवाल किया गया था। तो इसके बारे में हम इनको बताते चलें कि अगर तो आपका इसमें ऐसा है कि आपके जायसे की अगर पोजीशन देखें, तो इसमें आपका जो मेनली सवाल था, सवाल के हवाले से अगर हम देखें तो इसमें ऐसा है कि आपका जो पहला निकाह हुआ है वो तो कुछ जो है वो कायम रहता हुआ तो नज़र आता है, इसमें कोई प्रॉब्लम्स मसले मसाइल ऐसे नहीं है। लेकिन आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी का जो सुख है वो आपके जायसे में इसमें नज़र नहीं आता। तो इस हवाले से दोबारा से शादी करने का जो आपका इरादा है वो अगर आप रखते हैं, तो इसके हवाले से ये 2018 जुलाई के बाद का जो टाइम फ्रेम है ये आपके लिए इस हवाले से अच्छा है। और 2019 ये जो 1.5 साल का अर्सा है ये आपके दोबारा से शादी करने का जो टाइम फ्रेम है ये आपके लिए इसके लिए काफ़ी हद तक मुफीद और बेहतर रहेगा, अगर आपकी ऐसी ख्वाहिश है और अगर आप करना चाह रहे हैं। इसके बाद हमारे प्रोग्राम की नेक्स्ट कॉलर हमारी बहन जिनकी हमें कॉल आई, इनका नाम था नीलम साहिबा की हमें कॉल आई थी। और नीलम साहिबा जो हैं इन्होंने हमसे मेनली पूछा था कुछ ओवरऑल इनकी बेहतरी के लिए, क्योंकि इनको कुछ खदशात से, क्योंकि इनकी शादी होने जा रही है, तो इस हवाले से जनरली मेनली इनका सवाल था। तो बहन इसमें ऐसा है कि आपका अगर हम जायचा देखें तो आलमुल गैब जो है ये तो अल्लाह ताला की ज़ात है। इल्मी हवाले से आपका जायचा देखें तो इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती कि आपको कोई अज़दवाजी तौर के ऊपर प्रॉब्लम्स मसले मसाइल और इस तरह की चीज़ें आगे चल के आती हुई ऐसे नज़र नहीं आती हैं। अगर आपकी शादी होने जा रही है तो आपको बिल्कुल इसको जो है खुशी खुशी लेना चाहिए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, और शुक्राने के नवाफिल जो हैं वो आप अदा करना शुरू करें। और इसके अलावा 2 नवाफिल जो हैं आप अपने लिए हाजत के अदा करना शुरू करें, और उसमें नीयत ये रखें कि जो नवाफिल आप अदा कर रही हैं इसका सवाब हदिया कर रही हैं खतून जन्नत बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को, और उनके वसीले से आपकी तमाम तर जो हाजात हैं, स्पेशली आपके कुछ खदशात हैं, आप हिम्मत हौसले की ज़रूरत है, तो इसके वाले से उनके वसीले से अपने लिए ये सारी चीज़ें आप तलब करें, तो इंशाल्लाह आपके मामला काफ़ी हद तक जो हैं बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। इसके बाद हमारे प्रोग्राम की नेक्स्ट कॉलर हमारी बहन जिनकी हमें कॉल आई, और इनको अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो हैं वो कुछ एक्यूरेटली मालूम नहीं थी, और इनका नाम था शगुफ्ता इनका नाम था, और इन्होंने बेसिकली अपनी शादी के हवाले से मेनली सवाल किया था। तो बहन इसमें ऐसा है कि आलमुल गैब जो है ये तो अल्लाह ताला की ज़ात है। आप की शादी के हवाले से जो अच्छा टाइम फ्रेम आने जा रहा है ये आएगा 2018 अक्टूबर के बाद। अक्टूबर 2018 से लेके सितंबर 2019 तक का जो 1 साल का अर्सा है ये आपका शादी के हवाले से बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें अगर आप कोशिश करें तो इंशाल्लाह आपकी शादी खाना आबादी जो है किसी अच्छी जगह के ऊपर हस्बे मंशा जो है वो होती हुई नज़र आएगी, और इसमें आपकी ज़िंदगी जो है इंशाल्लाह आने वाली काफ़ी हद तक खुशहाल रहेगी, और इसमें दरपेश मुश्किलात रुकावटें जो हैं वो भी इंशाल्लाह ख़त्म होती रहेंगी। इसके बाद हमारे प्रोग्राम की नेक्स्ट कॉलर हमारी बहन जिनकी हमें कॉल आई, और इन्होंने अपना नाम जो है वो ना बताने का बोला था, और इन्होंने हमें बोला था कि इनका नाम जो है वो ले लिया जाए लाला इन्होंने बोला था कि इनका नाम ले लिया जाए, और इसके हवाले से मेनली इन्होंने हमसे सवाल किया था। तो इसमें बहन ऐसा है कि आपका जो जायचा है इसमें अगर हम देखें तो बेसिकली आपका जो सेक्रीफाइस है ना दूसरों के लिए जो आप सेक्रीफाइस करती हैं ये आपके लिए अगेंस्ट पड़ जाता है। तो आप अगर तो दूसरों के लिए कुछ कर रही हैं तो उसको मुखलिसाना किया करें, उसका किसी भी तरह की आप ये नहीं सोचा करें कि इसका कोई इन रिटर्न या रिस्पॉन्स आपको मिलेगा, क्योंकि आपका जो हल्का बाब है, आपका दोस्त है, सोशल लाइफ है, आपकी ख्वाहिशात हैं, वो वक्त के ऊपर पूरा नहीं होती। दूसरों से आपको ताउन नहीं मिलता जिस तरह का ताउन आप उनको देती हैं।
तो इस हवाले से अभी का जो आपका टाइम है ये वैसे भी कामों में खामखा की रुकावट, डिप्रेशन, परेशानी का दौर चल रहा है, स्पेशली माली लिहाज से काफ़ी हद तक और ज़हनी तौर के ऊपर काफ़ी डिप्रेस जो है वो आप अपने आप को फील करती हैं। तो इसके लिए आप सदका जो है वो देना शुरू करें, और सदका आपका इसमें ये बनता है कि आप हर हफ्ते वाले दिन जो है हस्बे तौफीक काले तिल ये आप हशरातुल अर्ज को डालना शुरू करें, और अपने हाथ में जो है आप एक ना मोती बनवा के पहने, मोती की या तो माला पहन लें, ब्रेसलेट पहन लें, ये पहनना आपके लिए अच्छा है। ये पहनेंगी तो इसके पहनने से आपके मामला काफ़ी हद तक इंशाल्लाह अच्छे और नेक रहेंगे। और शादी के हवाले से आपका मेनली सवाल था, तो शादी जो है अभी आपकी इतनी जल्दी होने वाली नहीं है, आप शादी के हवाले से नहीं सोचें, आप अपनी पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दें, या अगर कुछ और करना चाह रही हैं तो वो आप ज़रूर करें। शादी का जो आपका अच्छा टाइम है ये जाके आपका आएगा कुछ 2020 के बाद, तो अभी 2 साल पड़े हुए हैं आपकी शादी के वाले से। 2020-2021 जो है ये आपके लिए शादी के लिए काफ़ी हद तक अच्छा और नेक साल रहेगा। इसके बाद हमारे प्रोग्राम के नेक्स्ट कॉलर जिनकी हमें कॉल आई, और इनकी सिस्टर ने आई थिंक इनके लिए हमें कॉल की थी, और मेनली इन्होंने सवाल किया था, इनके भाई का नाम था उमर तोफैल साहब। उमर तोफैल साहब की मेनली इन्होंने सवाल किया था, और इसमें ये है एक्सक्यूज मी, उमर तोफैल साहब के लिए हमें कॉल आई थी, और मेनली इनके बारे में हमसे ये पूछा गया था कि शादी के हवाले से मेनली इनका सवाल था। और इसमें हम अगर ये देखें तो इसमें ऐसा है कि उमर तोफैल साहब की जो शादी है इसके लिए अच्छा जो टाइम आने वाला है वो इनका 2018 अक्टूबर के बाद का टाइम फ्रेम है, और इसके बाद इनकी हस्बे मंशा पसंदीदगी की जो चीज़ है उसके हवाले से इनका अभी का इतना टाइम इनका अच्छा नहीं चल रहा। इसमें अगर ये जो 6 मई के बाद से अपनी ख्वाहिश का थोड़ा सा 1-2 मरतबा इजहार करें तो उसमें जो भी रुकावट है, कोई मसला है, तो वो इंशाल्लाह ज़रूर दूर होता हुआ नज़र आता है। और इसके अलावा बाकी आपका जो इनका मेनली दूसरा सवाल था तो उसमें अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। ट्रांसफ़र के हवाले से जो मेनली इनका सवाल है वो भी वक्ती तौर के पर तो नहीं, लेकिन जाके रमज़ानुल मुबारक के बाद अगर कोशिश की जाए तो उसमें फिर जाके कुछ अगस्त के बाद से अगस्त सितंबर का जो टाइम फ्रेम है वो इनका इस हवाले से काफ़ी हद तक अच्छा नज़र आता है कि उसमें इनके मामला जो हैं वो काफ़ी हद तक बेहतर होते हुए नज़र आएंगे। और इसके बाद हमारे प्रोग्राम के नेक्स्ट कॉलर जिनकी हमें कॉल आई, और मेनली इन्होंने हमसे सवाल किया था, और इनका नाम था फ़हीम साहब, फ़हीम रियाज साहब। फ़हीम रियाज साहब की हमें कॉल आई थी, और फ़हीम रियाज साहब जो हैं इन्होंने मेनली हमसे सवाल किया था अपनी शादी के बारे में। तो फ़हीम साहब ऐसा है कि आपकी शादी के वाले से जो आपके मेनली सवालात थे उसमें आपकी शादी के हवाले से जो मेनली आपका सवाल है इसमें बेसिकली शादी आपकी जो है ये हो जानी चाहिए थी। अगर किसी वजह से शादी आपकी नहीं हुई, इसमें रुकावट है, डिले है, तो इसके हवाले से आप अभी भी अपनी शादी के हवाले से अगर कोशिश करें तो ये साल आपका शादी के हवाले से अच्छा साल है। इसमें कोशिश करने से इंशाल्लाह आपकी शादी खाना आबादी जो है वो हस्बे मंशा होती हुई बिल्कुल नज़र आती है। और इसके अलावा जो है अगर आप अपने हाथ में 2 नवाफिल शुक्राने के अदा करके एक ज़मुर्द की अंगूठी बनवा के पहने, एमरल्ड की। एमरल्ड पहनना आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ये आपके लिए ओवरऑल एक तो बेहतरी लेके आएगा, दूसरा आपकी हस्बे मंशा जो ये शादी की ख्वाहिश है इसमें काफ़ी हद तक आपके लिए मामला जो है ये इंशाल्लाह खुशगवारी के दिलाएगा। और इसके अलावा ओवरऑल बेहतरी के हवाले से अगर देखा जाए तो आपका जो टाइम फ्रेम शादी का एक तो ये चल रहा है, और इसके बाद अगर मज़ीद इसमें और ज़्यादा हम लोग गहराई से देखें तो इसमें जाके कुछ अक्टूबर का जो महीना होगा ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अक्टूबर 2018 जो है ये आपकी ये शादी के हवाले से हस्बे मंशा ख्वाहिश जो है ये इंशाल्लाह पूरी होती नज़र आती है। और इसमें अगर आप कोशिश करें तो आपकी किसी अच्छी जगह के ऊपर नसीब कुशाई जो है वो ज़रूर हो पाएगी। इसके बाद हमारे प्रोग्राम के नेक्स्ट कॉलर जिनकी हमें कॉल आई, अब्दुल हमीद साहब। अब्दुल हमीद साहब की हमें कॉल आई थी, और अब्दुल हमीद साहब जो हैं इन्होंने मेनली हमसे सवाल पूछा था, कुछ इनका केस चल रहा है वीज़ा वगैरह के हवाले से, और इसके बारे में इनका मेनली सवाल था। तो अब्दुल हमीद साहब ऐसा है कि आपको शायद मैंने ऑलरेडी पहले भी बताया होगा कि आपका ये जो केस के हवाले से कुछ मसला है इसमें थोड़ा सा इंतज़ार आपको करना पड़ेगा, और इसमें इस इंतज़ार की जो सूरत है वो इंशाल्लाह आपके लिए काफ़ी हद तक मुस्बत रहेगी। और इसके लिए बेहतरी के लिए जो है आप अपने एक तो सदका जो है वो देना शुरू करें, क्योंकि सदका जो है आजकल आपके सफ़र के हवाले से कुछ इतने ज़्यादा अच्छे मामला नहीं हैं, स्पेशली अब्रॉड बैरून मुल्क के हवाले से। तो इसमें सदका जो है आप ये शामिल करें कि हर
सैटरडे, हर एवरी सैटरडे जो है आप हस्बे तौफीक ब्लैक कलर की किसी भी चीज़ का सस्ता दिन जिसमें काली माश या काले तिल जो है ये आ जाएंगे। और स्पेशली अगर आगे जो रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू होने जा रहा है तो उसमें आप अगर खजूरें जो है वो लेके तकसीम करना शुरू करें तो ये भी आपके लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह बेहतर और अच्छा सबका है। और इसके अलावा अपने हाथ में ना आप दोनों नफल शुक्राने के अदा करके ज़मुर्द की अंगूठी बनवा के पहने एमरल्ड की, ये पहनना आपके लिए काफ़ी हद तक अच्छा है। इसके पहनने से आपके काफ़ी हद तक मामला जो है उनमें बेहतरी आती चली जाएगी। और इसके बाद हमारे प्रोग्राम के जो नेक्स्ट कॉलर थे जिनकी हमें कॉल आई, आसिम मुर्तज़ा साहब। आसिम मुर्तज़ा साहब का मेनली जो सवाल था, बेसिकली आसिम मुर्तज़ा साहब ऐसा है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है ना, आपकी पर्सनैलिटी कुछ इस तरह की है कि आप दूसरे किसी भी फ़र्द को इनकार नहीं करते, जिसकी वजह से आपके अपने काम जो हैं वो मसले मसाइल और रुकावट का शिकार बन जाते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप जो है बेहतर करने की कोशिश करें, दूसरों को थोड़ा सा कैटेगराइज करें कि कौन सा बंदा आपके साथ मुखलिस है, कौन सा नहीं है, उनके साथ आप मामला को बेहतर तौर पर अंजाम दें। और इसके अलावा जो है आप जेम्स स्टोन अगर पहनना चाह रहे हैं तो ये मैंने आपको कई दफ़ा मुतअद्दिद दफ़ा बोला है कि आप दुर्र नजफ़ जो है ये बनवा के पहने। दुर्र नजफ़ के अलावा अगर मज़ीद कोई और स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो उसमें फिर आप बनवा के पहने रूबी। और सदका जो है वो आप एक अपना देना शुरू करें। सदका जो है वो आपका होना चाहिए हर मंगल वाले दिन कोई भी लाल रंग की चीज़, और अगर स्पेशली उसमें कलेजी फिफड़ा मिल जाए आपको तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और अगर ना मिले तो आप लाल मसूर की दाल जो है वो भी आप सदके की नीयत करके देना शुरू करें, तो इंशाल्लाह आपके मामला जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगे। और इसके बाद हमारे प्रोग्राम की नेक्स्ट कॉलर हमारी बहन जिनकी हमें कॉल आई, और इन्होंने अपना नाम जो है वो ना बताने का बोला था, और इनके नाम का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट था वो इन्होंने बोला था कि बता दिया जाए। तो इनके नाम का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट था वो था अल्फ़ाबेट एम। एम के हवाले से मेनली इनका सवाल था, और इन्होंने अपनी शादी के बारे में पूछा था और कुछ कंपेटेबिलिटी के बारे में पूछा था। इन्होंने कुछ नाम बताया था कि आया उनके साथ शादी इनकी पॉसिबल होती हुई नज़र आती है या नहीं। तो ऐसा है कि आपकी शादी का जो अच्छा दौर है ये 2018 स्पेशली अक्टूबर के बाद से ये आपकी शादी का एक अच्छा दौर है जो कि आने जा रहा है। इसमें आपकी शादी खाना आबादी जो है ये होती हुई नज़र आती है। 2019 जो है आपका इस हवाले से बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा कि अक्टूबर के बाद से आपकी जो मामला शुरू होंगे तो ये जाके आपके इंशाल्लाह 2019 में फाइनलाइज हो जाएंगे। लेकिन आपकी जो ख्वाहिश है स्पेशली हस्बे मंशा जहाँ पे आप चाह रही हैं वहाँ पे होती हुई नज़र नहीं आती। इस हवाले से ओवरऑल आपके जो मामला हैं कुछ इतने ज़्यादा अच्छे नहीं है कि आपकी इस हवाले से ख्वाहिश जो है ये पूरी हो सके। तो बेहतर है कि आप अगर वालदैन की जो उनकी तजवीज़ होगी उसको आप बेहतर तौर के ऊपर अगर आप करें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। और इसके बाद हमारे प्रोग्राम के नेक्स्ट कॉलर जिनकी हमें कॉल आई, इनका नाम था नसीरुद्दीन साहब। नसीरुद्दीन साहब की हमें कॉल आई थी, और नसीरुद्दीन साहब ने बेसिकली हमसे पूछा था अपने कुछ मुलाजमती मसले के बारे में। और नसीरुद्दीन साहब ऐसा है कि आप अगर जाना चाह रहे हैं अब्रॉड तो उसके हवाले से मैंने आपको बताया था कि आपका ये साल 2018 बेहतर है। 2018 आप रमज़ान के बाद स्पेशली ईद के बाद आप ये कोशिश करें तो इंशाल्लाह आपका जो वीज़ा है किसी भी मुल्क अगर आप जाना चाह रहे हैं तो वो आप बिल्कुल जा सकेंगे। और इसके हवाले से इंशाल्लाह ये 2018 जो है इसमें हतमी तौर के ऊपर आपकी ये ख्वाहिश पूरी हो सकेगी। और इसके लिए अगर आप चाहते हैं तो अपने हाथ में आप दोनों नवाफिल शुक्राने के अदा करके जो है ज़र्द पुखराज बनवा के पहने। इसके पहनने से भी आपकी ख्वाहिश जो है इंशाल्लाह इसी साल पूरी हो जाएगी। इसके बाद हमारे प्रोग्राम में हमारी एक बहन ने कॉल की और उन्होंने हमसे पूछा था अपनी बेटी के बारे में। उनकी कुछ मेनली सवाल था उनकी स्टडी के हवाले से, कुछ पढ़ाई के हवाले से, उनकी तलीम के हवाले से कुछ मसला चल रहा था। उसके बारे में पूछा था कि आया उनका ये मसला जो है ये कब तक हल हो सकेगा और इसमें क्या चीज़ जो है वो बेहतर रहेगी। तो इसमें ऐसा है कि बेटी के बारे में जो आपने मेनली सवाल किया था जिनका नाम था नूर फातिमा। नूर फातिमा आपकी बेटी का नाम था और आपने मेनली उनकी तलीम के बारे में सवाल किया था। तो मैंने इसमें ऐसा है कि अभी का जो टाइम फ्रेम चल रहा है स्पेशली 6 मई तक का जो अरसा है ये बेटी के हवाले से ज़हनी तौर के ऊपर खाम का एक डिप्रेशन का टाइम है। इसमें मसले मसाइल प्रॉब्लम्स तलीमी कैरियर स्पेशली जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता हुआ नज़र आता है। तो इसके लिए अगर आप चाहती हैं कि उसमें कोई बेहतरी आ जाए तो अभी आपने जो है एवरी सैटरडे हर हफ्ते वाले दिन आपने हस्बे तौफीक काले तिल जो है लेके हशरातुल अर्ज कीड़े मकोड़ों को डालना शुरू करेंगी तो इंशाल्लाह इनका ये पढ़ाई का जो मसला है ये ज़रूर हल हो जाएगा। और इसके बाद हमारी जो बेटी हैं इनको आप दोनों नवाफिल शुक्राने के अदा करवा के इनके बिहाफ के ऊपर खुद पढ़िएगा। और इनको ना पेंडेंट की सूरत में, क्योंकि अभी ये छोटी हैं, तो इनको गले में लॉकेट की सूरत में जो है आप एक एमरल्ड ज़मुर्द या फिर सब्ज़ अकीक इन दोनों में से कोई एक पत्थर जो है ये बनवा के पहनाएं। इसके पहनने से भी इनका तलीमी कैरियर जो है वो इंशाल्लाह बेहतर रहेगा और इनके मामला जो है ओवरऑल इसमें काफ़ी हद तक बेहतरी आती चली जाएगी।
इसके बाद हमारे प्रोग्राम में हमारे एक भाई जिनकी हमें कॉल आई और उनका नाम था उस्मान साहब। उस्मान साहब की हमें कॉल आई और उस्मान साहब ने मेनली हमसे सवाल किया था, इन्होंने पूछा था कि ये अब्रॉड कब तक जा सकेंगे। इन्होंने एक दो कुछ ममालिक जो हैं उनमें अप्लाई कर रखा है या करना चाह रहे हैं। तो इसमें ऐसा है कि उस्मान साहब, आपका जो जायचा है इसमें आपकी ये ख्वाहिश जाके पूरी होती हुई नज़र आती है कुछ 2018 स्पेशली सितंबर के बाद। सितंबर 2018 के बाद अगर आप कोशिश करें तो आप हतमी तौर के पर आपकी ये ख्वाहिश पूरी हो पाएगी। और इसके लिए अगर आप जाना चाह रहे हैं तो अरब ममालिक जो हैं ये आपके लिए काफ़ी हद तक अच्छे और आपके रिस्क की कुशादगी के हवाले से आपको काफ़ी हद तक माली लिहाज से जो है काफ़ी इंशाल्लाह सपोर्ट कर पाएंगे। इसके बाद हमारे प्रोग्राम में नेक्स्ट हमारी बहन जिनकी हमें कॉल आई और इन्होंने अपना नाम जो है वो ना बताने का बोला था और इन्होंने बोला था अपने नाम का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट के है, अल्फ़ाबेट के इनका जो है, उन्होंने बोला था कि इनका नाम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट के जो है वो ले लिया जाए। तो इसके हवाले से इनके बारे में मेनली जो अभी का टाइम फ्रेम आपका चल रहा है रुपए पैसे के हवाले से भी प्रॉब्लमेटिक और ज़हनी तौर के ऊपर टेंशन डिप्रेशन का भी दौर, ये दौर आपका चल रहा है और इसमें मसले मसाइल परेशानियां जो हैं ये भी रहेंगी और ये जाके बेहतर होती हुई नज़र आती हैं कुछ रमज़ानुल मुबारक के पहले अशरे से। रमज़ान का जब पहला अशरा शुरू होगा रहमत का तो उसमें आपके ये मामला ओवरऑल बेहतर होने स्टार्ट हो जाएंगे। और उसके बाद आपकी जो ख्वाहिशात हैं, ख्वाहिशात के हवाले से मेनली आपका सवाल था कि कामयाबी जो है वो आपको कब तक मिल पाएगी। तो इसमें बहन ऐसा है कि एक तो रूहानी तौर के ऊपर, मजहबी तौर के ऊपर, आप का ज़हनी तौर के ऊपर आपकी जो क्वालिटीज़ हैं उनको थोड़ा सा मज़ीद निखारने की ज़रूरत है क्योंकि आप में रूहानियत बहुत ज़्यादा है, आपकी बुज़ुर्गों के साथ और रूहानी अफराद के साथ बहुत ज़्यादा हमेशा से लगाव जो है वो आपका रहता है और इसी वजह से आपकी सिक्स सेंस जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है जिसकी वजह से चीज़ें आपको बहुत जल्द जो है वो हासिल हो जाती हैं, स्पेशली जब भी आप ख्वाहिश रखती हैं। तो अभी का आपका जो टाइम फ्रेम चल रहा है इसमें इंशाल्लाह बेहतरी जो है ये रमज़ानुल मुबारक से आती हुई नज़र आती है। और इसके लिए मज़ीद अगर आप चाहती हैं तो आप अपने हाथ में 2 नवाफिल शुक्राने के अदा करके अगर आप नीलम बनवा के पहने तो ये नीलम बनवा के पहनने से आपकी काफ़ी हद तक इंशाल्लाह फिल हो पाएंगी। इसके बाद हमारे प्रोग्राम की नेक्स्ट कॉलर जिनकी हमें कॉल आई और इनका मेनली सवाल था, इन्होंने हमसे सवाल किया था, इनका नाम था वलीद हुसैन साहब। वलीद हुसैन साहब की हमें कॉल आई थी और वलीद हुसैन साहब जो हैं इन्होंने हमसे पूछा था कि इनको कामयाबी कैरियर वाइज किस तरह मिल पाएगी और इसके हवाले से मेनली इन्होंने सवाल किया था। तो इसमें वलीद साहब ऐसा है कि आपको रुपए पैसे के हवाले से ना कभी भी कोई बहुत ज़्यादा मोहताजी तंगी जो है वो रहती नहीं है। आपका एक तो ये जायज़ा बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद जो मेनली आपने सवाल किया था आइल्स के हवाले से, मेनली आपका सवाल था कि ये आपका कब तक बेहतर हो जाएगा और ये क्लियर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो इसमें ऐसा है कि आइल्स के हवाले से देखा जाए तो अभी का आपका टाइम तो इतना अच्छा नहीं चल रहा। आप अगर जाके जून में इसको करना चाह रहे हैं, जून का जो टाइम फ्रेम होगा वो एक अच्छा टाइम है। जून में अगर आप करते हैं तो इंशाल्लाह ये आपकी ये कोशिश जो है वो जाके इसी साल पूरी हो जाएगी। जून में एक अच्छा टाइम है और अभी वक्ती तौर पे करना चाह रहे हैं तो उसको थोड़ा सा डिले कर दें, लेकिन मुझे याद है कि शायद आपने जून का जिक्र किया था, तो जून में अगर आप करना चाह रहे हैं तो उस हवाले से बेहतर है। इसके बाद हमारे प्रोग्राम की एक हमारी बहन जिनकी हमें कॉल आई और इन्होंने जो है अपना नाम पूरा नहीं बताने का बोला था। इनके नाम का जो लास्ट वर्ड था वो था नाज। नाज इनके नाम का लास्ट वर्डिंग्स थी और स्पेशली इन्होंने पूछा था कि इनके जायचे में माली तौर के ऊपर क्या पोजीशन है। तो बहन इसमें ऐसा है कि आपका जायचा अगर हम देखें तो आपके जायचे में बेसिकली जुपिटर की बहुत ज़्यादा अच्छी प्लेसमेंट है। जुपिटर आपके जायचे में बहुत अच्छी जगह पे मौजूद है जिसकी वजह से माली लिहाज से आपका जो जायचा है वो एक काफ़ी हद तक खुशहाल जायचा है। इसमें चीज़ें आपकी माली तौर पे काफ़ी हद तक इंशाल्लाह आपको मिलती रहती हैं और ये एक लक्ष्मी ब्लेसिंग का योग जो है वो आपके जायचे में मौजूद है। और ना सिर्फ लक्ष्मी ब्लेसिंग का योग है बल्कि जो राजयोग का आपने जिक्र किया था, ये राजयोग जो है ये भी बिल्कुल आपके जायचे में मौजूद है क्योंकि आपके जायचे में जुपिटर जो कि आपके स्पेशली जायचे में तीसरे का भी मालिक है और इसके बाद आपके जायचे के छठे का भी मालिक है, ये एक बहुत अच्छी जगह पे मौजूद है। इसके बाद शम्स की जो प्लेसमेंट है आपके जायचे में ये बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट है। और इसके अलावा जो आपका जहन के घर में जो सैटर्न की मौजूदगी है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा एक तो अच्छी है कि आपकी जो अप्रोच है ये बहुत ज़्यादा एक तो रियलिस्टिक अप्रोच होती है और आप ओवरऑल बहुत जल्द जो है लोगों को जज कर लेती हैं जिसकी वजह से
आपके मामला जो है वो हमेशा से ही बहुत ज़्यादा ज़हनी तौर के ऊपर अच्छे रहते हैं। तो ये आपके ज़ाहिर की एक अच्छी पोजीशंस हैं जो कि मैंने आपको बताई। इसके बाद हमारे प्रोग्राम के नेक्स्ट कॉलर जिनकी हमें कॉल आई, उनका नाम था महबूब साहब। महबूब साहब की हमें कॉल आई थी और महबूब साहब ने हमसे पूछा था महबूब साहब ने अपने कुछ कैरियर के बारे में हमसे सवाल किया था। महबूब साहब, ऐसा है कि आलमुल गैब जो है वो तो अल्लाह ताला की ज़ात है। अभी वक्ती तौर के ऊपर आपका कैरियर का जो प्लानट है वो कुछ इतनी ज़्यादा अच्छी पोजीशन में चल नहीं रहा, उसमें वक्ती तौर के ऊपर प्रॉब्लम्स, मसले मसाइल मौजूद हैं और इसमें बेहतरी जो है ये जाके इंशाल्लाह आती हुई नज़र आती है कुछ 15 मई के बाद। 15 मई के बाद आपके जो मामला हैं उसमें काफ़ी हद तक इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आनी शुरू हो जाएगी और ना सिर्फ बेहतरी आएगी बल्कि आपके मामला ओवरऑल काफ़ी हद तक इंशाल्लाह खुशहाल होने स्टार्ट हो जाएंगे। और इसके बाद हम चलते हैं अपने प्रोग्राम के नेक्स्ट कॉलर की तरफ जिनकी हमें कॉल आई थी और इनका नाम था उस्मान कादरी साहब। उस्मान कादरी साहब की हमें कॉल आई थी और इन्होंने मेनली पूछा था कि इनके जायचे में ताले यानी कि असेंडेंट का मालिक है और वो है सितारा मरीख। और इसके हवाले से माली तौर के ऊपर आपका मेनली सवाल था, तो उसमें अगर हम देखें तो अभी वक्ती तौर के ऊपर आपकी माली पोजीशन को इतनी अच्छी नहीं चल रही और ये गुज़िश्ता कुछ पिछले जुलाई से आपकी पोजीशन इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही। तो इसके हवाले से आपके मामला जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशानी में चल रहे हैं। इसके लिए फ़िरोज़ा जो है ये आप बनवा के पहने, ये पहनना आपके लिए एक तो अच्छा है और ये पहनते हैं तो इंशाल्लाह आपके मामला जो है उनमें काफ़ी हद तक बेहतरी आनी स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद हमारी बहन जिनकी हमें कॉल आई और इनकी हमें कॉल आई थी स्पेशली ऑस्ट्रेलिया से और ऑस्ट्रेलिया से हमारी बहन ने हमें कॉल की थी और उन्होंने हमें एक नाम और डेट ऑफ बर्थ प्रोवाइड किया था अपनी कंपैटिबिलिटी चेक करवाने के लिए। तो ऐसा है कि हमारी वो बहन जिनकी हमें ऑस्ट्रेलिया से कॉल आई थी और उन्होंने एक नाम बताया था और उसमें कंपैटिबिलिटी के बारे में पूछा था, तो उसमें हम उनको बताते चलें कि आपने जो मेनली हमें सवाल किया था और कंपैटिबिलिटी के बारे में पूछा था, तो उसके हवाले से ये है कि आपकी उनके साथ कंपैटिबिलिटी एक अच्छी कंपैटिबिलिटी है और इसके लिए अगर आप उनको कुछ कहना चाह रही हैं या इजहार करना चाह रही हैं तो उसके हवाले से आप बिल्कुल अपना इजहार करें। इंशाल्लाह आपके जो मामलात हैं ये काफ़ी हद तक उनकी तरफ से अच्छे और खुशगवार रहेंगे और इसके लिए आपको उनकी तरफ से काफ़ी हद तक जो है मुस्बत रिस्पांस मिल पाएगा और कंपैटिबिलिटी आपकी इसमें अच्छी है। आप अगर इसको परसू करना चाहती हैं मज़ीद तो आप बिल्कुल कर सकती हैं। इसके बाद हमारे प्रोग्राम की आज की जो लास्ट कॉलर थी जिनकी हमें कॉल आई और उन्होंने अपना नाम जो है वो ना बताने का बोला था और नाम की जगह पे उन्होंने बोला था उनका नाम ले लिया जाए रिया। रिया जो है उन्होंने बोला था कि उनका नाम ले लिया जाए। तो मेनली आपका जो सवाल था अपनी एक तो शादी के हवाले से, तो आपके जायचे में बेसिकली सितारा मरीख की एक ख़राब पोजीशन है जिसको हम लोग मंगल योग बोलते हैं और ये पोजीशन आपकी जायचे में मौजूद है जिसकी वजह से शादी में किसी ना किसी वजह से रुकावट, डिले, परेशानी, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको फेस रही हैं, कर रही हैं और इससे आप गुजरती आई हैं और माइट भी पॉसिबल कि आपकी कोई मंगनी या बातचीत हो के ख़त्म हुई हो, क्योंकि इस तरह की इंडिकेशंस भी आपके जायचे में मौजूद हैं। और दोबारा से आपका ये जो टाइम फ्रेम है ये इंशाल्लाह जाके अच्छा आ रहा है और ये रहेगा 2019 का साल। 2019 जो है ये आपके लिए शादी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा और अहम साल साबित होगा। इसमें आपकी ये ख्वाहिश जो है हस्ब मंशा पूरी होती हुई नज़र आती है और अगर आप चाहती हैं कि इसमें कोई जल्द बेहतरी आ जाए तो उसके लिए आप कर ये सकती हैं कि अपने हाथ में आप 2 नवाफिल शुक्राने के अदा करके एक तो बनवा के पहने आप फ़िरोज़े की रिंग बनवा के पहने और उसके बाद रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर आप 2 नवाफिल हाजत के अदा करना शुरू करें और उसमें नियत ये करें कि जो आप नवाफिल अदा कर रही हैं इसका सवाब हदिया कर रही हैं खतून जन्नत बीबी फातिमा ज़हरा अस्सलाम अलैहा को और उनके वसीले से आप अपने इस मकसद के लिए दुआ करनी शुरू करेंगी तो इंशाल्लाह आपके मामला जो है वो जल्द और ये हस्ब मंशा आपकी ख्वाहिश जो है ये पूरी हो पाएगी। और इसके अलावा आप सूरह ताहा जो है इसकी तिलावत भी हफ्ते में एक दफ़ा करके अपने इस मकसद के लिए दुआ करें, तो ये भी करना आपके लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह अच्छा रहेगा। और इसके लिए एक सदका जो है अगर इसको भी मज़ीद आप इसमें शामिल कर लें तो सदका ये है कि आप एवरी ट्यूसडे लाल मसूर की दाल या कलेजी फिप्रे अगर आपको उस दिन मिल जाएँ तो वो अगर आप हस्ब तौफीक लेके परिंदों को, जानवरों को डालना शुरू करें तो ये करने से भी इंशाल्लाह आपका ये जो मसला है ये काफ़ी हद तक जल्द बेहतर हो पाएगा। और इसी हवाले से आज का जो संडे का हमारा प्रोग्राम है इसमें इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे जो है आपसे इसी टाइम के ऊपर होपफुली मुलाकात होगी और ऐसे तमाम बहन भाई जो कि हमारा प्रोग्राम कंप्लीट नहीं अभी देख पा रहे फेसबुक के ऊपर, उसके ऊपर इसके लिए हमारा इंटरनेट जो है ये इसका बिल्कुल ज़िम्मेदार है, लेकिन इसके लिए आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह ये जो प्रोग्राम हम लोगों ने आपके लिए किया है इसको मैं यूट्यूब के ऊपर भी अपलोड कर दूंगा और फेसबुक के ऊपर भी इसके लिंक्स को शेयर कर दूंगा ताकि जितने भी हमारे बहन भाई जिन्होंने हमें कॉल की तमाम के सवालात के जो जवाब हैं वो
बाएहसन जो है उसको सुन सकें। तो आज के प्रोग्राम के लिए इदारा आईना किस्मत के लाहौर प्लेटफॉर्म से मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।